हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। 140 दिनों तक शनि होगा वक्री। इसका वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या विवाह का योग बनेगा या नहीं बनेगा, इसके बारे में आज जानेंगे। और यदि आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है तब भी यही जानकारी आपके लिए रहेगी। तो यदि आपकी वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लग्न है तो शनि गोचर का प्रभाव क्या रहेगा। शनि गोचर में कुंभ राशि पर है लेकिन अब वक्री होने वाला है। वक्री कब होने वाला है? 17 जून 2023 को। 17 जून 2023 रात्रि 11 बजे के लगभग से यह स्थिति शुरू होगी और 4 नवंबर 2023 दोपहर 12:40 तक यह स्थिति चलेगी। तो वृश्चिक राशि वालों को क्या सावधानी रखनी है, शनि कैसा रहेगा, विवाह योग है या नहीं, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो यह जान लें कि शनि कुंभ राशि पर गोचर कर रहा है और कुंभ राशि में ही वक्री होगा। और कुंभ राशि में एक नियम है कि यदि शनि कुंभ राशि में ही हो और यदि 0 से 20 डिग्री के बीच में हो तो वह शनि मूल त्रिकोण स्थिति में होता है। अर्थात कुंभ राशि में शनि 0 से 20 डिग्री के बीच में हो तो उसके फल अशुभ नहीं होते हैं, ज़्यादा अशुभ नहीं होते हैं। मूल त्रिकोण स्थिति अर्थात यह स्थिति काफ़ी अच्छी स्थिति होती है। तो 6 डिग्री से लेकर 13 डिग्री के बीच में शनि का मूवमेंट रहेगा इन अंशों के बीच में, तो यह मूल त्रिकोण स्थिति में रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वृश्चिक राशि से शनि चौथा भी है, तो यूँ कहें कि शनि का ढैया भी रहेगा। शनि का ढैया भी चल रहा है वृश्चिक राशि वालों को। वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ, चौथा शनि और 8वां शनि हो तो शनि का ढैया चलता है। तो वृश्चिक राशि वालों को अभी शनि का ढैया चल रहा है। अब शनि का ढैया है तो शनि का ढैया ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शुभ नहीं होता है। चौथा शनि उसको अशुभ कहा गया है। तो क्या इसके अशुभ फल मिलेंगे? शनि का ढैया कब समाप्त होगा वह भी इसी वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले तो आप यह जान लें कि शनि जो है आपकी राशि से चौथा है। चंद्र कुंडली के आधार पर अगर फलित को देखें या लग्न कुंडली के आधार पर देखें तो लग्न के आधार पर तो शनि का ढैया नहीं देखा जाता है, लेकिन आपकी राशि यदि वृश्चिक राशि है तो वृश्चिक राशि वालों को शनि का ढैया चल रहा है। अब चौथा शनि है तो शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर होगी, चंद्र कुंडली में 10वें भाव पर होगी और लग्न पर शनि की दृष्टि होगी। अब लग्न में वृश्चिक राशि लिखी हुई है, चंद्र कुंडली देखें तो लग्न में प्रथम भाव में, चंद्र कुंडली के प्रथम भाव में 8 नंबर अंक लिखा हुआ मिलेगा। आपकी चंद्र कुंडली आप खोलकर देखें, शनि की दृष्टि लग्न पर है। अगर लग्न कुंडली भी है तब भी लग्न पर दृष्टि है शनि की। ऐसी स्थिति में शनि शरीर को प्रभावित करेगा। शनि की दृष्टि शरीर पर है तो शरीर पर ध्यान देवें। विशेष बात यह है कि खाना पीना व्यवस्थित हो, कहीं आना जाना है तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, वाहन चला रहे हैं तब भी सावधानी रखें और पहले से ही कोई बीमारी है तो विशेष ध्यान देवें। अब धन के मामले में बात करें तो धन के मामले में कोई बड़ी समस्या वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि धन स्थान पर शनि की दृष्टि नहीं है। धन कुटुंब की स्थिति सामान्य ठीक रहती है, लेकिन एक बात और आपको यहाँ पर समझनी होगी कि शनि आपकी राशि से चौथा है, चौथे स्थान पर इसका भ्रमण है और वक्री है। ऐसी स्थिति में आपको अपनी माता के स्वास्थ्य पर, माँ के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और पिताजी के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा ध्यान अवश्य देना पड़ेगा। तो माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देवें। यदि माता पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देवें। वृश्चिक राशि वाले स्वयं के स्वास्थ्य पर तो है ही, लेकिन माता पिता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देवें। अब चौथा शनि है तो थोड़ी मानसिक चिंता भी रहती है, काम के सिलसिले में हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे भाई बहनों से संबंधित हो, छोटी छोटी चिंताएं भी रहती है। तो चिंताओं को थोड़ा कम करना पड़ेगा, तब जाकर स्थिति ज़्यादा अच्छी रहेगी। अब अगली स्थिति आती है शिक्षा। यदि आप स्टूडेंट हैं, वृश्चिक राशि है, तो पढ़ाई लिखाई करते रहें, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आगे जाकर तरक्की वाली स्थिति है, शिक्षा में लाभ मिलता है। फिर अगली स्थिति है कि संतान की स्थिति कैसी रहेगी। यदि शादी हो चुकी है, संतान है, तो संतान की स्थिति भी अच्छी रहेगी। घबराने वाली कोई बात नहीं है। संतान
की पढ़ाई लिखाई भी ठीक चलेगी और उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। हाँ, संतान की कुंडली में कोई अशुभ योग है तो बात अलग है। बुद्धि की स्थिति देखें तो बुद्धि की स्थिति भी अच्छी रहेगी। बुद्धि में कोई भ्रम वाली स्थिति नहीं रहेगी या ज़्यादा स्वभाव में तेजी वाली स्थिति नहीं रहेगी। हाँ, थोड़ा सा रूखापन हो सकता है, कम बोलना, अपने मन में रहना या अपनी मन की बात को अपने मन में रखना, ऐसी स्थिति बन सकती है, या एकांत में रहना, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। तो यहाँ पर यह स्थिति भी बन सकती है। लेकिन चिंताएं जरूर रहती है, व्यर्थ चिंताएं, चौथा शनि हो तो रहती है, इसलिए व्यर्थ चिंताएं ना करें। अब मकान, भूमि आदि से संबंधित बात करें तो यदि आपका विचार हो रहा है कि नया मकान बनाऊं या भूमि खरीदूं तो आप खरीद सकते हैं। कोई भी स्थिर संपत्ति है उस पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यह शनि वहाँ पर योग भी बनाएगा और इन्वेस्टमेंट होगा भी। तो मकान का योग भी बनता है, भूमि खरीदने का भी योग बनता है। इसके अलावा जैसे आप सोना खरीद सकते हैं, आभूषण खरीद सकते हैं। तो ऐसी वस्तु खरीदें जो बहुत ज़्यादा भविष्य में लाभ देने वाली हो, तो यहाँ पर लाभ मिलता है। व्यर्थ खर्चे जैसे महंगी कार खरीद ली या वस्त्रों पर ज़्यादा खर्च कर दिया या घूमने फिरने पर ज़्यादा खर्च कर दिया, तो फिर यहाँ पर फिर स्थिति ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि शनि ढैया है, परेशानी हो सकती है। अब अगली बात आती है कि बीमारी क्या क्या हो सकती है। ऐसे दर्शक जिनको पेट संबंधित समस्या है या शरीर में मोटापा है, वे इस समय विशेष ध्यान देवें। यदि आपको सिर में कोई दर्द बार बार होता है, सिर की समस्या है, सिर में रोग है, कष्ट है, तो ध्यान देवें। वाहन के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। और किसी से पुराना विवाद है तो वहाँ आपको बिल्कुल नहीं जाना है, उससे बचकर चलें, व्यर्थ विवाद में ना पड़ें, इस बात पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब विवाह योग के बारे में जानें तो क्या इस समय में रिश्ता पक्का होने का योग बनता है। शनि की दृष्टि विवाह स्थान पर नहीं है। हाँ, आगे आने वाले समय में गोचर की कुछ स्थितियां हर महीने मैं बता रहा हूं। आप इस चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको गोचर के दूसरे ग्रहों की स्थितियां जब भी बदलती है उस समय योग बनेंगे तो वह स्थिति आपके सामने अवश्य रखूँगा। फिलहाल शनि के कारण या शनि के प्रभाव से विवाह पक्का होना, रिश्ता पक्का होना, ऐसी स्थिति दिख नहीं रही है। हालांकि आपकी राशि पर शनि की दृष्टि जरूर है, शनि का ढैया जरूर है। शनि के ढैये में भी कहा गया है कि विवाह रिश्ता पक्का होता है, लेकिन वक्री अवस्था में संभावनाएं कम बनती है। हाँ, नवंबर के बाद वापस मार्गी हो जाए तो वहाँ स्थिति थोड़ी सुधार वाली हो सकती है। अब अगली स्थिति आती है कि पिताजी से लाभ कैसा रहेगा। तो पिताजी से लाभ में कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन पिताजी के स्वास्थ्य पर ध्यान देवें। धार्मिक स्थिति देखें तो धर्म में रुचि रहेगी। और अगर एक बात ध्यान में रखें कि यहाँ पर जैसे आप नौकरी में हैं तो नौकरी पर शनि की दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि है नौकरी स्थान पर, काम काज पर। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें कोई बड़ा बदलाव ना करें, या नौकरी में बदलाव कर रहे हैं, व्यापार में बदलाव कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें, या नौकरी छोड़कर व्यापार कर रहे हैं उनके लिए तो यहाँ पर सावधानी है ही। अगर वे सावधानी नहीं रखेंगे, नौकरी छोड़कर व्यापार में प्रवेश करेंगे या व्यापार करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ यह शनि नुकसान दे सकता है। और अगर काम यथावत सही चल रहा है, चाहे आप व्यापारी हैं, काम अच्छा चल रहा है तो उसी काम को आगे चलाते रहें, लाभ मिलता रहेगा, लाभ में कोई कमी नहीं होगी। और नौकरी में भी हैं और नौकरी अच्छी चल रही है तो बड़ा बदलाव इस समय में ना करें। खर्च की स्थिति देखें तो खर्च के बारे में मैं बता चुका हूँ कि व्यर्थ खर्चों से आपको बचना पड़ेगा। फालतू के खर्चे बिल्कुल नहीं करने हैं, या जैसे महंगी कोई वस्तु खरीद ली जो कोई काम की नहीं है उसमें पैसा खर्च ना करें, फिर बाद में पछतावा हो सकता है। एक बात और ध्यान में रखें, किसी भी प्रकार का लेन देन करते हैं, बड़ा लेन देन, तो उसमें सावधानी रखें। किसी को एडवांस पैसे देते हैं तो वहाँ पर भी उसकी सही जांच करें और सही लिखा पढ़ी करके काम करें। जैसे कोई भूमि का मामला है तो वहाँ बिना विचारे किसी को अधिक मात्रा में पैसा दे दिया तो वहाँ थोड़ी सावधानी रखनी होगी आपको। तो लेन देन में थोड़ी सावधानी रखें और ज़्यादा लोन लेकर कोई काम ना करें। ऐसा लगता है कि यह लोन मैं नहीं चुका पाऊंगा तो फिर बड़ा लोन लेकर कोई काम ना करें। शनि का ढैया ठीक नहीं रहता है और वैसे भी शनि
चौथा है वक्री होने वाला है, तो यह स्थिति ठीक नहीं। शनि का ढैया कब समाप्त होगा? तो मैं कर्क राशि के बारे में पूर्व में बता चुका हूँ, उनको भी ढैया चल रहा है। वृश्चिक राशि वालों को भी ढैया चल रहा है, इस पर मैं पूर्व में भी जानकारी दे चुका हूँ। मार्च 2025 में शनि का ढैया समाप्त होगा, तो यह स्थिति भी आप समझ लें कि मार्च का महीना 2025 तक शनि का ढैया रहेगा। 17 जनवरी 2023 से यह लगातार चल रहा है शनि का ढैया। इससे पहले 2022 में भी इसका प्रभाव रहा था, लेकिन 17 जनवरी 2023 से लगातार शनि का ढैया चल रहा है। शनि की ढैया, अगर शनि की पूजा करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो स्थिति अच्छी रहती है, कोई समस्या नहीं रहती है। इसके अलावा स्वास्थ्य नरम रहता है, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप नियमित करें, रोज करें या सुने। उस मंत्र को YouTube के माध्यम से भी सुन सकते हैं। तो महामृत्युंजय मंत्र को करना और सुनना, शनि का ढैया जिनको भी चल रहा है उनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, व्यर्थ चिंता, मन में अधिक विचार अगर आ रहे हैं तो ये उपाय लाभ देंगे, और ऐसे विचारों को छोड़ें जिनसे मानसिक चिंता बढ़ती हो। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।